डिफरेंट venues of investment कितनी ज़्यादा है, right? तो आपने equity markets क्यों choose की and why are equities the best place to invest? तो इसमें मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करूंगा जिस which gave me the conviction and the knowledge कि equities are the best. बिल्कुल. So आज we are in 2025. I think my investing journey unconsciously started in 2015. यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी. सो आई सॉ ग्लिम्प्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन माई यूनिवर्सिटी ईयर्स इन द यूनाइटेड किंगडम. उधर लोग जो है जैसे अब सब SIP करते हैं पाकिस्तान में, उधर कर रहे थे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में. सो मैं जब भी यूनिवर्सिटी की छुट्टियों पे आता था सेमेस्टर ब्रेक में, तो आई यूज़ टू टॉक एट होम कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, सब कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए. तो घर में सब कहते थे इसमें तो लॉस ही होता है, हम जिसको भी जानते हैं उसका नुकसान हुआ है, वो सट्टा होता है यहाँ पे. तो फिर थोड़ी सी ब्रेक होती थी, मैं वापस चला जाता था. बट जब मैं वापस आया आफ्टर 3 years, फिर मैंने सारी चीज़ें उधर के दोस्तों के साथ भी इन कॉन्टैक्ट में था, वो अपनी जर्नी शेयर करते रहते थे. सो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, इन्वेस्टिंग बुक्स. मैं थोड़ा सा क्यूरियस हुआ कि a lot of them, I think I've read more than 50. My first book, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आदत है कि अगर कोई बड़ी अपनी लाइफ चेंजिंग चीज़ करनी है ना, तो मुश्किल बुक सबसे पहले पढ़ लें. सो सिक्योरिटी एनालिसिस, more than 2000 pages, 1000 पेज की वो बुक. Yes, that was my first book. So वो बुक itself 1000 पेजेस की है, और अगर उसके अपेंडिक्सेस जिसमें एक्चुअल सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप निकाल लें तो देन इट्स मोर देन 2000 पेजेस. तो आई थिंक 6 months लगे थे मुझे उस बुक में. इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हावर्ड मार्क्स की बुक, सब तो नाम भी थोड़े से भूल गए हैं. फाइनेंशियल शेनैनिगन्स, जिसमें अकाउंटिंग में आप जितनी भी रेल फेल कर सकते हैं वो सब उसमें कवर हो जाती है. सो ओवर 2 years फ्रॉम 2015 to 17, और इस जर्नी में लकीली यूट्यूब पे मुझे वॉरेन बफे की AGMs मिल गई. ईच AGM इज़ 4 to 5 hours. So 1994 ऑनवर्ड्स वो मैंने सारी देखी, क्योंकि लोग अपनी स्टोरी तो सब बताते हैं. Mine as well. 5 million% profit. Yeah. And 99% of his wealth came after the age of 50. Yeah. Compounding. Hell yes. So I read books of Peter Lynch, Warren Buffett, सबकी. लेकिन जो Warren Buffett का मेथड था ना, that was invest in what you fully understand. उनके प्रोफेसर कौन थे कोलंबिया? Benjamin Graham, again the author of Security Analysis. So इस सारी चीज़ों से समझ आया कि अगर आप स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस पार्टनरशिप ट्रीट करेंगे तो देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ रिटर्न. अगर आप ये सब ट्रेडिंग में आ जाएंगे, आज ख़रीदा कल बेच दिया, तो फिर जो वेल्थ क्रिएशन कर रहे होते हैं ना बिजनेसमैन, आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे. आप दुनिया में कोई मुल्क उठा के देख लें, वहाँ पे आपको फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, स्टॉक मार्केट भी मिलेगी, रियल एस्टेट भी मिलेगी. स्टॉक मार्केट विल ऑलवेज डू द बेस्ट इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि बिजनेस ओनर्स एक पूरा बिजनेस चला रहे होते हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, जो भी चेंजेस आती हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे होते हैं. टॉप बिजनेसमैन विल ऑलवेज मेक लॉट्स ऑफ मनी. और इस पर रिसर्चेज हुई हैं, 100 साल की भी रिसर्च हुई है. जो कंपनी पिछले 20 साल से अच्छा ग्रो कर रही है, तो उसके चांसेस ऑफ कंटिन्यूइंग द ग्रोथ, बिकॉज उस कंपनी में वो एक कल्चर बन चुका है. दैट इज हाउ इट वर्क्स. और बहुत दफ़ा ना लोग जैसे 25 years का डेटा देख लेते हैं, 100 years का डेटा देख लेते हैं, वो उनको समझ आया था कि स्टॉक्स आर नंबर 1, लेकिन शॉर्ट रन में वो घबरा जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो द रीज़न बिहाइंड why stocks are number 1. So Warren Buffett की AGM ने समझा दिया कि stocks are number 1 because when you invest in stocks you become equal partner with top businessman of that country. Yes. So सिर्फ numbers भी ज़रूरी नहीं होते, उसके पीछे लॉजिक भी समझनी होती है. बिल्कुल. अभी हम दोनों बात कर रहे थे before we started recording कि अगर एक शख्स है जिसने फॉर एग्जाम्पल 15-20 लाख रुपए इकट्ठे किए कि मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लास मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ. अब पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं ऑलरेडी जो ये काम कर रही हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि आप खुद वो स्ट्रगल करके वो बिजनेस शुरू करें, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप वही अमाउंट उस एग्जिस्टिंग ग्लास कंपनी जो कब से परफॉर्म कर रही है उसमें इन्वेस्ट कर दें. वो एक गारंटी रिटर्न है आपको. एंड यू सेड के अनलेस आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं, अनलेस के जैसे लाइक वी स्टार्टेड आवर कंपनी, सो वी थॉट वी कैन मेक बेटर रिटर्न देन अदर्स, तो फिर आप एक न्यू चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं. और एक और चीज़, दुनिया में तो यूजुअली लेट्स से अगर कोई ग्लास कंपनी है ना, तो जो उन्होंने पूरे पिछले 20 सालों में एक पूरी इन्वेस्टमेंट की है इन द प्लांट, और आप उसके पार्टनर बनने चाह रहे हैं, तो आपको प्राइस उस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मिलेगी. पाकिस्तान में तो जितने की वो कंपनी लगी होती है ना, उससे कम पे मिल रही होती है. सो इमेजिन उन्होंने पिछले 20 साल इतनी मेहनत की है और उसकी जो सारी इन्वेस्टमेंट हुई है उसके कम प्राइस पे आप उनके इक्वल पार्टनर्स बन सकते हैं. सो कमिंग बैक टू द जर्नी, फर्स्ट 2-3 years मैंने देखा ये सारे फेमस इन्वेस्टर्स को पढ़ा, और उससे मुझे समझ आ गया कि इक्विटी मार्केट इज़ द नंबर 1, ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी. फिर एक और जो चीज़ मैं सुनता था अपने घर पे कि ये सारी बातें बाहर अप्लाई होती हैं, पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होती. पाकिस्तान में जो सेठिया कल्चर या कंपनीज़ का
ऑपरेट करने का तरीका जो है ना वो आपको इक्वली ट्रीट नहीं करते. सो आई स्पेंड 2 years फ्रॉम 2017 टू 2019 जिसमें मैं मतलब रोज़ अखबारें पढ़ता होता था Yeah. और डिफरेंट कंपनीज़ की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग अटेंड करता होता था टू मेक श्योर कि जो प्रिंसिपल्स हैं ना उनको पाकिस्तान पे थोड़ा सा टेलर कैसे करना है. और उसमें फिर हमने अपना इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क भी लिखा जिसमें पाकिस्तान की रियलिटीज़ भी ज़रूरी हैं. आप डिट्टो जो कॉपी होता है जैसे Yeah. याद करके अप्लाई कर दिया वो नहीं कर सकते बाय के Yeah. प्रिंसिपल्स. Yeah. और फिर 2019 ऑनवर्ड्स Yeah. अकाउंट खोला. प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग की भी बड़ी जो इम्पोर्टेंस होती है. आप किताबों में तो पढ़ लें कि 1929 से लेकर 1932 बेयर मार्केट थी, लेकिन जब आप एक साल गुजारते हैं बेयर मार्केट में तो आपको पता चलता है फिर कि कितना मुश्किल होता है. सो 2022 में ना इतनी कन्विक्शन आ गई कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं. पाकिस्तान में भी स्टॉक मार्केट इज़ नंबर 1 और डेटा भी शो कर रहा था. सो देन आई थॉट कि अब मुझे ये शेयर करना चाहिए सबके साथ. सो उसमें आई स्टार्टेड ट्विटर. पहले कभी यूज़ नहीं किया था, कोई किसी की मैं भी नहीं करती. हाँ. सो विद इन 18 months उसके बाद फिर उस पर थोड़ा बैन लग गया. सो वी क्रिएटेड Now it's open again? या नाउ इट्स ओपन अगेन. सो इन 18 months एक कम्युनिटी बन गई ऑफ 18 months. ओह सॉरी 25,000 पीपल. Wow. या और पाकिस्तान में तो इतने कम इन्वेस्टर्स हैं तो 25,000 की जो कम्युनिटी थी वो एक मैं कहूँगा कि टर्निंग पॉइंट था. मतलब आप अभी भी बिजनेस जर्नलिस्ट के भी अकाउंट्स देख लें, पाकिस्तान में तो 50,000 60,000 ही उनके फॉलोअर्स होते हैं. Yeah. सो बस कंपनीज पे थ्रेड्स लिखना, इकोनॉमी पे बात करना, अ लॉट ऑफ पीपल कनेक्टेड. और इसके बाद फिर इसमें जब 2 years स्पेंड किए सो और भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस था इन्वेस्टिंग का वो भी उसको भी 5 years हो गए थे. एक बुल मार्केट भी स्टार्ट हो गई थी. बहुत अच्छा टाइम था फॉर एवरीवन टू टेक एडवांटेज ऑफ इट. सो देन वी स्टार्टेड आवर कंपनी. हमने कहा अब हमने ये जो वेल्थ क्रिएशन है दूसरे लोगों के लिए भी करनी है. Yeah. उनको भी गाइड करना है, उनको भी बताना है कि पाकिस्तान में ये जो रियल एस्टेट को इतना बड़ा बनाया हुआ है कुछ नहीं है इसके अंदर. और इसमें I'm जब not a हमने fan of illiquid markets. जब हमने स्टार्ट किया ना दिस वाज द सेकंड टर्निंग पॉइंट. रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी हमें ज्वाइन किया. बट इन आवर फर्स्ट 3 months पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन दे आस्क्ड अस टू मैनेज देयर वेल्थ. देयर पोर्टफोलियोज आर मोर देन 100 million. सो चलें रिटेल इन्वेस्टर्स में तो आप सोच सकते हैं कि इनके पास ऑप्शन नहीं होता, इनको लोग सही सर्विस नहीं दे रहे होते तो ये हमारे पास आ रहे हैं. बट दोज पीपल ऑन वन कॉल could have an account in any of the top mutual fund या brokerage house. So जो हमारा इन्वेस्टिंग का तरीका था of invest in what you fully understand coming from Warren Buffett, उससे कन्विक्शन मिली कि these are financially literate people जो खुद भी बिजनेस करते हैं. if they are choosing us तो we must be doing something really good. और फिर वो जर्नी जो है आज भी इम्प्रूव होती जा रही है. बहुत मज़ा भी आ रहा है. इट्स माई पैशन एज वेल. Lovely. So I think this was the whole journey which gave me the conviction कि equities are number 1. Lovely. I absolutely love that you shared that with me. Thank you for that.